अब एक वो जो बजरंग दल वाले कुछ उसके अंदर क्या है कि ड्रम में ईंटें पत्थर ही भरे हुए थे। जो हमारे सामने आई है, शराब की बोतल भी थी, उन पर शराब पिए हुए थे सारे। तलवार दिखा दी। तलवार दिखाने से क्या साबित होता है? क्या इनके ताजिए में नंगी तलवार लेकर के नहीं चलते हैं? ये अपने को काटते पीटते भी नहीं चलते हैं, ये नहीं चलते हैं। हिंदू के लिए ही सबसे बड़ी चीज़ होती है उसके लिए तिरंगा, उसके लिए मान सम्मान, उसका संविधान तिरंगा है। लेकिन उसी तिरंगे पे शोभा यात्रा वाले दिन इन्होंने पत्थर चलाए हैं, पीछे से पत्थर चलाए हैं, पीछे से तिरंगा दिख रहा था। एक दिन वो था कि पत्थर मारा जा रहा था और आज फूल बरसाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? फूल तो उन्होंने अपने ऊपर ही बरसाया, किसी हिंदू ने थोड़ी ना जाकर बरसाया है। हिंदू पे तो पत्थर बरसाए, तो अपने ऊपर कैसे फूल बरसा लिए इन्होंने? हम तो जब मानते हैं ना, जब वहाँ पर हमारी शोभा यात्रा निकल रही थी, वहाँ पर फूल बरसते, तब मानते। वहाँ तो पत्थर बरसा दिए, तलवार चला दी, और वो लाठी वगैरह वहाँ पर चला दिए खूब हैं, और पिस्टल चला दी। और जब आज तिरंगा यात्रा निकली है, इन्होंने निकाली है, तो सिर्फ अपने ऊपर ही तो फूल बरसाए हैं। ये फूल उस दिन बरसाने थे जिस दिन सुबह हमारी शोभा यात्रा निकली थी, जब हम मानते। वहाँ पे लोगों ने ये भी बताया मुस्लिम बस्ती में कि पत्थर लेके हनुमान जयंती में लोग आए थे, हिंदू लोग आए थे, और शराब की बोतलें हिंदू लोग लाए थे और सबने शराब पी रखी थी। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस तरीके से हिंदू धर्म में मंगल है, शनि है, वीर है, कितना माना जाता है, कितना मानते हैं हम लोग। और फिर हम जिस दिन बजरंगबली का जन्मदिन मना रहे हैं, उनकी शोभा यात्रा इतनी धूमधाम से निकाल रहे, कौन पिए हुआ है? हिंदू की तरफ से इतने वहाँ से कितनी वीडियो दिखा दी है। चलो हिंदू की गलती है, मान लेते हैं, एक भी वीडियो दिखा दो। तलवार दिखा दी। तलवार दिखाने से क्या साबित होता है? क्या इनके ताजिए में नंगी तलवार लेकर के नहीं चलते हैं? ये अपने को काटते पीटते भी नहीं चलते हैं, ये नहीं चलते हैं। इनके में तो हमने कभी नहीं वो बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन उठाया। अगर हमारे में चलो लेकर के चल भी रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? किसी को मारा तो नहीं है। तो हनुमान जी का जुलूस था, उसमें वो तो होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। गदा भी लेकर के चलते हैं और आर्टिफिशियल भी लेकर के चलते हैं, पर इन लोगों के देखो ताजिया किस तरीके से निकाली जाती है। हमारे यहाँ से किसी ने आज तक पथराव करा? यहाँ पर क्या, कहीं पर भी, पूरे देश में कहीं पर भी ताजिए के टाइम किसी ने भी, हिंदू धर्म ने एक पहल करी है, एक कंकड़ की भी? तो फिर इन्होंने कैसे कर दिया? भाई क्या कहना चाहेंगे? ये तिरंगा यात्रा जो आज निकाली गई है, शांति के लिए, भाईचारे के लिए, आपसी सौहार्द के लिए, हमेशा की तरह चारा हिंदू बनेगा। हमेशा की तरह चारा हिंदू बनेगा। क्योंकि इन्होंने शोभा यात्रा जब हमारी निकली तो इन्होंने क्या किया? आज जब ईद आ रही है तो ये क्या कर रहे हैं? ये तो इससे ये अपना ही बचाव कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आपसी सौहार्द बनेगा, इससे भाईचारा कायम रहेगा। चोरियाँ होनी शुरू हो जाएंगी दोबारा से। हाँ जी, दोबारा से चोरियाँ होनी शुरू हो जाएंगी, छीना झपटियाँ शुरू हो जाएंगी। जो सब पहले बंद हो गया था ना भी कुछ दिनों के लिए, वो सब दोबारा शुरू हो जाएगा। हाँ, ये तिरंगा यात्रा तो हम इसको जब मानते हैं जब हम पूरी तरीके से वो समझते कि मतलब कि एक सही से, एक दिल से एक निकाली जाती। एक इन्होंने 10 मिनट के लिए निकाल के मुही निकाली, मुही ख़त्म कर ली। मतलब क्या करा उन्होंने उस 10-15 मिनट के अंदर? ये आपको भी पता होगा, आप उनके साथ रहे होगे, कितनी देर निकली होगी? आधा घंटा मुश्किल नहीं दिया होगा उन्होंने? दिया इतना टाइम? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखो, हम तो तिरंगा यात्रा से थोड़ा लेट पहुंचे थे, हम देख हाँ। नहीं पाए, लेकिन उसमें 25 मुस्लिम बताए जा रहे हैं, 25 हिंदू शामिल बताए जा रहे हैं। तो फिर इसका मतलब क्या था? दोनों ही पक्ष राजी नहीं है ना इसका मतलब। तो मतलब कौन राजी है? कौन राजी है इसका मतलब दोनों पक्ष के। ये जो वो करके गए उनको पता है कि वो क्या करके गए हमारे साथ में। हाँ, लेकिन हिंदू फिर भी ऐसा नहीं है, हिंदू फिर भी कुछ नहीं करेगा। क्योंकि हिंदू के लिए ही सबसे बड़ी चीज़ होती है उसके लिए तिरंगा, उसके लिए मान सम्मान, उसका संविधान तिरंगा है। लेकिन उसी तिरंगे पे शोभा यात्रा वाले दिन इन्होंने पत्थर चलाए हैं, पीछे से पत्थर चलाए हैं, पीछे से तिरंगा दिख रहा था, ना कि हमारे बाबा की मूर्ति दिख रही थी। बाबा की मूर्ति पे तो उन्होंने पत्थर चलाए हैं, तिरंगा भी था उसके अंदर। जिस तिरंगा की आज इन्होंने शोभा यात्रा निकाली है, जिसके लिए, जिस संविधान के लिए, जो हमारा मान सम्मान होता है, उसके लिए आज ये मतलब बोल रहे हैं। उसी 5-10 मिनट में इन्होंने मतलब क्या दिखाया, क्या करना चाहा, ये तो उनको पता होगा ये क्या करना चाहते हैं। मुस्लिम लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये कुछ दिनों के बाद में कुछ ना कुछ रंग आएगा, ये आपको भी देखने को मिलेगा, आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा। हम लोग शायद इतना बोल रहे हैं, शायद हमारे साथ में क्या हो ये पता नहीं है। अभी हम सी ब्लॉक से आए हैं, वहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि शोभा यात्रा वाले दिन हिंदुओं की हनुमान जयंती में, हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा में शराब की बोतलें भी थी और लोग शराब पी कर आए थे। शराब की बोतलें तो कहाँ से चली थी ये सबको पता है। इस समय तो पूरी दिल्ली को क्या, पूरे हिंदुस्तान को क्या, मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड को पता है कि शराब की बोतलें और कांच और गोलियाँ कहाँ से चली हैं। हमने तो इनको हर बार बोला कि कुछ दे दो, कुछ वीडियो दे दो, किसी को कौन शराब पी के आया था, किसके पास शराब की बोतलें थी, कुछ हो तो मिलेगा ना। खाली पीली के हल्ले मचाने से कुछ नहीं मिलेगा। तो अब
जो भी कुछ मतलब इसका कहना ये आज जो भी तिरंगा यात्रा हुई है इसका कोई बेनिफिट नहीं है, इसका घाटा जाएगा हिंदुओं को, इसका घाटा हिंदुओं को जाएगा। घाटा किस तरीके का, मतलब कुछ बताएंगे? वही जैसे पहले होता था वही दोबारा शुरू हो जाएगा, वही छीना झपटी, वही चोरी चकारी। हम किसी को पकड़ के मारते हैं तो 500 बंदा हमारे घर आता है, 500 बंदा हमारे घर आता है। जैसे कि हमने किसी चोर को पकड़ा, कोई चोर यहाँ पे चोरी कर रहा है, मानो कोई छोटा बच्चा है, इतना बड़ा ही बच्चा है कोई, अभी इस ऐसे ही बच्चे को हम पकड़ते हैं हम और हम मारने लगते हैं, तो इसी के घर वाले आकर ही 500 लोग आकर ही सी ब्लॉक से हमारे घर पे आकर धमक जाते हैं कि क्यों मार रहे हो हमारे बच्चों को, हमारा बच्चा चोर नहीं है। तो अब बताओ इस चोरी को बढ़ावा कौन दे रहा है? अब बिल्डोजर चल रहा था, बिल्डोजर चलते चलते रुक गया, ये भी देखा राजनीति हो गई, इस पर भी राजनीति हो गई। अभी ये लोग सब पे एक थे, हमारे लिए तो कोई पाबंदी नहीं थी क्योंकि हमने तो कुछ किया नहीं था। बंद तो ये लोग थे ना, मतलब कि ये लोग सब हो रहे थे परेशान, तो ये खोलो वो खोलो। अब इनको तिरंगा यात्रा की ध्यान आ गई है। मस्जिद पे झंडा लगाने की बात सामने आ रही है कि मस्जिद पे झंडा लगाने का प्रयास किया गया। एक भी वीडियो है किसी पे? कोई सबूत है किसी पे? वीडियो ऐसा कोई नहीं आया। गोली चलने की वीडियो तो हमने दी है, पत्थर चलने की वीडियो हमने दी है, ऊपर छतों पे से पत्थर चल रहे हैं हमने वीडियो दी है। उसके बाद मतलब इनकी तरफ से हमें एक भी कोई वीडियो दिखा देगी कोई भी। क्राइम ब्रांच पे भी हमला होता है, ये भी सामने आया है। अगले दिन महिलाओं द्वारा क्राइम ब्रांच पे भी हमला। तो मानसिकता देखो उनकी मानसिकता क्या है? सिर्फ हिंदुस्तान को तबाह करना, हिंदुस्तान में आतंक फैलाना, बस। क्या नाम है सवाल? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जी हाँ। मोहम्मद अली जी, क्या कहना चाहेंगे पुष्प वर्षा को लेके, जो तिरंगे पे पुष्प वर्षा की? भाई आज तो ये बहुत खुशी का दिन है, ये अमन चैन चाहिए। देखिए एक तरफ मस्जिद है और एक तरफ मंदिर, आज तक ऐसा नहीं हुआ था जो ये 16 तारीख में हुआ है। अब इसमें देखिए सभी तरह के लोग थे। अब एक वो जो बजरंग दल वाले कुछ उसके अंदर क्या है कि ड्रम में ईंटें पत्थर भी भरे हुए थे, जो हमारे सामने आई है। शराब की बोतल भी थी, उन पर शराब पिए हुए थे सारे जो लोग। अब देखिए हमारा तो रमज़ान का महीना चल रहा, रोज़े वोजे सब माशाल्लाह, किसी को गलत नज़र से नहीं दे सकते, गलत अल्फाज नहीं बोल सकते, इस तरह का हमारे चल रहे हैं रोज़े पूरे महीने के। किसी को गलत कहें, लेकिन उन्होंने वो एक माहौल ख़राब कर दिया था जहांगीरपुरी का 16 तारीख में। अब देखिए वो ये बात बड़ी खुशी की बात है कि आज अमन चैन जो सारे जो भी है, आज तिरंगा सारा लेकर के फूलों की बारिश हो रही है, बहुत खुशी की बात है ये। अली जी, सवाल ये उठ रहा है कि ये तिरंगा उस दिन भी था, उस दिन तिरंगे पे पत्थरबाजी भी हुई है, चाहे वो किसी भी तरफ से हुई हो। मैं ये नहीं कह रहा कि एक तरफ से हुई हो, किसी भी तरफ से हुई हो, दोनों तरफ से हुई हो। वो तो देखिए क्या है कि उन लोगों ने जो वहाँ एक कारपेंटर है, उधर कारपेंटर है, तो उसकी बिल्कुल चश्मदीद उन्होंने सारा कुछ देखा है कि वो रैली निकल गई थी, फिर दोबारा आए और फिर उन्होंने वो बदतमीजी की, तलवार थी उनके हाथ में, रैली पे मारी 3-4 दफ़ा, झंडे भी थे वही। और बस उन्होंने कुछ मंदिर पे लगाना चाहा, उस पर मस्जिद पे लगाना चाहा, लेकिन वो उनका ना ऊंचा था, वो कामयाब नहीं हुए। बस वैसे ही फिर वो झंडे वहीं रहे। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया था। सेफी जो वहाँ पास में कारपेंटर हैं, उन्होंने सारा बताया, मीडिया को भी बताया, जी मैं सामने था, ये चीज़ मैंने देखा है। और देखिए रोज़ों में क्यों झूठ बोलेंगे हम, तो ये चीज़ है जी। क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग यहाँ पे, आप यहाँ के रहने वाले हैं, कुछ लोग न्यूज़ में खबर में ये दिखाया जा रहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पे। देखिए ऐसा नहीं है, कुछ मीडिया ने कुछ ज़्यादा उछाल दी, जहांगीरपुरी में कुछ ऐसी अफवाह कर दी बहुत ज़्यादा, जो हमारे पास से भी गांव देहात से सारा फ़ोन आ रहे हैं, क्या खैरियत है, इस तरह की सारी चीज़ें फ़ोन आ रहे हैं इधर से उधर से। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब तो बड़ी अच्छी बात है, आज अमन चैन है जी, तिरंगा फैला रहे हैं, वो लोग फूल बरसा रहे हैं। मेरी मार्केट से मैं वहाँ से ही आ रहा हूँ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। यहाँ पहले माहौल कैसा होता था? 16 अप्रैल से पहले, इस हिंसा से पहले कैसा माहौल होता था? ना माहौल ठीक रहा करता था, कोई ऐसी बात नहीं थी। जी हाँ। हमने ये सुना है कि सी ब्लॉक में कुछ लोगों से जब हमने बात की, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सी ब्लॉक में जब हम जाते हैं छीना झपटी होती है, रात को नहीं आ सकते, फ़ोन चोरी हो जाते हैं। ये चीज़ है यहाँ छीना झपटी। उसमें देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत लोग हैं, गंदे लोग हैं। छीना झपटी कौन करेगा? वो ये जो गंदे लोग करेंगे। ये तो है, पहले जो थी ये चीज़ थी, तो छीना झपटी जो इस तरह की तो बात आई है सामने। हाँ, यहाँ पे स्मैक की बहुत शिकायत है, ये बिल्कुल सही कह रही हैं, स्मैक और शराब की शिकायत ये है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ है कुछ लोग ये इस मुस्लिम समुदाय का इस चीज़ से कोई नाता है नहीं। कोई बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ सर,
जब जवान जवान बच्चे सब टूटन हो गया तो ऐसे छीनताई करेंगे, किसी का हमारे घर में चढ़ जाएंगे, आपके घर में चढ़ जाएंगे, रास्ता में जाते आते फ़ोन लेके भागेंगे, तो ऐसे तो होगा। जब उनको पैसा नहीं मिलेगा नशा के लिए तो आप भी जाओगे, हम भी जाएंगे, जेब से ऐसे जाते आते चाहे 500 रहे 1000 रहे, सौदा करने जाता हूँ तो छीन के लाके भाग जाता है। और कुछ कहूँ तो वो मारने का दौड़ने आता है, कौन किसका मारेगा। ये घटनाएं मुसलमानों के साथ भी होती हैं? छीना झपटी सबके साथ होता है, मुसलमान चाहे हम रहने वाला हमारे साथ भी होता है। हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे साथ भी होता है। हम जब सौदा लेने बाजार लेने जाता है तो बड़ी प्यार से संभाल के जाता हूँ। जो नशा वाली टल के आएगा, कुछ नहीं कहेगा, ऐसे जाते हुए तुम्हें पकड़ लेगा। ऐसा नशा की इतनी गलत इस्तेमाल हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सिराजुल मलिक। सिराजुद्दीन मलिक। तो मलिक साहब, कैसे आज जो तिरंगा यात्रा है, क्या संदेश है तिरंगा यात्रा? बढ़िया संदेश है, भाईचारा। हम जहांगीरपुरी 50 साल से है, हिंदू मुसलमान सब एक मिल के रहता है, इसमें कोई वाली बात नहीं होता। लेकिन आज पता नहीं कैसे दौर में इन लोगों ने झगड़ा करके और मुसलमान के नाम पे ये करो वो करो ये कर दिया। लेकिन आज तक कोई हमें झगड़ा भी नहीं है, सब हम मिल बांट के रहता है। ये 1 मिनट रुक जाओ, हम यहाँ मिल बांट के रहता है, हमें कोई हिंदू है कोई मुसलमान है कोई पता नहीं है। हम एक साथ में घूमते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। लेकिन कुछ बाहर के बंदों ने ऐसे ही सांप्रदायिक झगड़ा फैला के और आज हिंदू मुसलमान कर दिया। अच्छा, झगड़ा फैलाने वालों कौन थे? आप किसे मानते हैं कि सभी, मतलब सभी कौम में ऐसे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं? देखो जी, कुछ लोग ऐसे ही होता है जो हमारे को तो आपको लड़ा के बीच में से फ़ायदा लेता है, हिंदू हो या मुसलमान, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। लेकिन मैं हिंदू का नहीं बात कर रहा हूँ ना मुसलमान का बात कर रहा हूँ। सब मिल के अगर अब मेरे मोहल्ला में आ जाता है कोई गलत बोलता है, इसीलिए 2 एक बात वो हमें ऐसे बोलता रहता है, तो इसीलिए झगड़ा दंगा हो जाता है। अच्छा, मेरा एक सवाल और है। उस दिन जो हनुमान जन्मोत्सव था, जो हनुमान जी की यात्रा निकाली जा रही थी, उस दिन जो है उसमें हमारा जो ये तिरंगा है वो भी लगा था। उस दिन उसकी भी, उस पर भी पत्थर चले थे, चाहे वो किसी भी तरफ से चले हों। आज उसका इतने सम्मान में पुष्प वर्षा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? एक दिन पत्थर चलता है, फिर आज पुष्प वर्षा होती है। कोई बात नहीं, वो तो झगड़ा में होता रहता है, लेकिन हम यहाँ भाईचारा सा रहता है। हिंदू मुसलमान सिख साई ईसाई सब मिल के चलता है और रहता है, रहेंगे। रहते हैं, रहेंगे जी। तो आप क्या चाहते हैं? जैसे आज ये अमन शांति की लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है, तो क्या जहांगीरपुरी का माहौल बदलेगा? हाँ जी, बदलेगा। हम अमन शांति चाहता है, शांति से रहना चाहता है, हमें लड़ाई झगड़ा इसमें नहीं चाहता। शांति स्थापित मानती है या इसे सिर्फ एक ड्रामा मानती है? क्या मानती है? ये तो बचाव है अपना, बस बचाव है, बस इन्होंने बचाव करा है बस। क्योंकि अंसार पे क्या कहना चाहेंगे? अंसार जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरी घटना का, कुछ लोग कह रहे हैं कि अंसार तो बहुत भलाई के काम करता है। अब ये नहीं पता, देखो जी, ये तो छानबीन हो रही है, रिपोर्ट खुद ही अपना खुद ही रिपोर्ट वो देंगे तभी, क्योंकि हम जानते भी नहीं। देखो, हमारा तो सिर्फ वहाँ पर जाना है, सब्जी वगैरह लेकर के आ जाते, इतना ही हमारा काम है, इससे ज़्यादा हमारा काम नहीं है। ठीक है ना। और रही वहाँ अंसार की बात, ये तो पुलिस खुद ही जा करके खुद ही क्राइम ब्रांच खुद ही कर लेगी। छीना झपटी होती है हाँ, वहाँ पे बंगाली होते हैं ना, किसी की चैन तोड़ लेते हैं, किसी के कान के वो छीन लेते हैं, छीना झपटी करते हैं। डर है वहाँ पे, डर है, हमेशा रहता है वहाँ पे, डर डर के जाते हैं हम। रिक्शा नहीं निकल सकता हमारा। और अतिक्रमण के बारे में क्या कहना चाहती है? जो अतिक्रमण, जो बुलडोजर वहाँ पे चलाया गया है मस्जिद के बाहर, वो सही है या गलत? सही है, हमारे लिए तो सही है, क्योंकि कूड़ा जगह जगह भरा हुआ है। स्कूल के आगे कितना कूड़ा है, बच्चे गेट से जा नहीं सकते, झुग्गियों से जाते हैं बच्चे है, तो इन्होंने कूड़ा भर रखा है और पुलिस को नजर नहीं आता भी ये कूड़ा हटाएं यहाँ से। जो बोरे पड़े हुए हैं अब हटा दिए तो सब खड़े हो गए, नहीं तो क्यों हटाया? गलत नहीं है ये। वहाँ पे बच्चे जाते हैं स्कूल में, छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के बच्चे वहाँ से जा नहीं सकते, वहाँ पे रिक्शा नहीं निकलता वहाँ से, तो अब हटा दिया। हमारे लिए तो सही हुआ है, अच्छा हुआ, हमें तो सही लगा।